एक एरिया बनाया गया है आपके लिए बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित है। परमेंद्र गुप्ता पहला ओवर बाबू लेके आ रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। उद्घाटन के लिए माइक्रोफोन पर आप फारूक अहमद सभी दर्शकों का हिंदी कमेंट्री की तरफ से हार्दिक भैया प्यार और नमस्कार। आइए, जिस घड़ी का इंतजार था वो समाप्त होता हुआ और दोनों ही टीमें ग्राउंड के ऊपर मुकाबला स्टार्ट होने की स्थिति में। यह है आज का जो मुकाबला बुलेट वाले मैच के लिए। जी हाँ, चमचमाती हुई बुलेट वाला जो जीतेगा वो हाथ साफ करेगा, जबकि हारने वाली टीम जो पल्सर बाइक है उसके साथ इस टूर्नामेंट से विदा लेगी। आज सुबह सुबह टॉस जीता फारबिसगंज के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। आमंत्रण किया सिक्का को कि आइए और हमारे गेंदबाजों का सामना कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए हमारे लिए जो हम बाद में चल के उसको चेस करना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर टॉस जीत के फारबिसगंज के कप्तान के दिमाग में जो चल रहा था कि लगातार 2 मैच में आपको बता दें। स्वागत है आप सभी का दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, तो शेयर करते रहेगा अधिक से अधिक संख्या में। और वही सिक्का की टीम ने भी दोनों ही मुकाबले को जज करके जीता था, लेकिन आज जो सुबह सुबह सिक्का तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। पहली गेंद जैसे ही आएगी स्ट्राइक लेने आ रहा है प्रदीप, नॉन स्ट्राइक पर होंगे शेखर। तो शेयर करते रहेगा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। आइए, मुकाबला आरंभ होने की स्थिति में भाई आदित्य त्रिवेदी जी जहां कहीं भी हो संपर्क करें। जरूरी सूचना, स्मार्ट मूव एकेडमी के चेयरमैन श्री राहुल सिन्हा जी की तरफ से डीएसटी परिवार के लिए 21,000 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। डीएसटी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे जो आज के दोनों कमेंटेटर हैं परमेंद्र गुप्ता और फारूक जी, आप लोग दोनों लोग गेम पर बराबर नजर बनाए रखेंगे। अनावश्यक बात कोई नहीं बोलेंगे ऊपर से, केवल गेम की बात होगी और कुछ नहीं, कोई प्रचार कोई प्रसार नहीं, ठीक है। ऊपर चलिए और अधिकतम कमेंट्री फारूक जी आप वाइट, तो पहली गेंद पे वाइट, स्कोर खाता खुलता हुआ सिक्टा गोरखपुर का। मैच आरंभ हो गया है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी और बाहर की तरफ जाती है, दोनों हवा में हाथ लहराया था, व्हाइट का इशारा किया था, एक रन आ गया सिक्का के लिए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के पुनः बाहर, वही दिशा वही बैक टू बैक वाइट। तो मैं भी आप लोगों का कमेंट नहीं देख पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। कुछ देर के बाद आप सभी का कमेंट पर ओवर के बाद में कमेंट देख लूंगा। और रन जुड़ जाएगा स्कोर बोर्ड पे, स्कोर पहुंच गया 2। 15 ओवर का मैच, तो शेयर करते रहिएगा। फाइनल का बुलेट और पल्सर वाला ये मैच, जो जीतेगा बुलेट का पाएगा और जो हारेगा वो लेगा पल्सर बाइक। एक और हैट्रिक वाइट नजरिया जो गेंदबाजी करा रहे हैं। नजारे लाइव स्कोरिंग देख लो भाई। और जितने भी लोग कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने खड़े हैं सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाए नीचे। कमेंट्री बॉक्स के आगे जितने भी लोग खड़े हैं सभी से दर्शकों से आग्रह है कि आप लोग वहां पर बैठने का काम करें। नजरिया इस वक्त गेंदबाजी कराते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खेला था पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन कोई रन नहीं। लगातार 3 जो गेंदें आई थी वो अतिरिक्त के रूप में आई थी और 3 रन जुड़ चुके हैं अभी तक बल्ले से। तो प्रदीप सामना करेंगे नजारे की गेंदों का। नजारे है गेंदबाज, गेंद अच्छी गेंद पुनः गेंद को खेला अपने से दूर खेला पॉइंट कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी के पास कोई रन नहीं। 3 शुरू की गेंदों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी। 2 गेंदें जो आई हैं लाइन बाय लाइन बल्लेबाज के लिए। ये गेंद खेला है गेंद को फॉरवर्ड कवर के बीच में, जब तक बाउंड्री से खड़ा खिलाड़ी दोनों बल्लेबाजों ने अपनी स्कोर को पूरा किया। रन जुड़ता हुआ बल्ले से आने वाली है पहला रन और स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच गया 4। शेयर करते रहेगा अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे पहला ओवर चलता हुआ सामना करेंगे शेखर।
गेंद अच्छी गेंद, गेंद को हल्के हाथों से प्लेस किया था फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन 30 गज सर्कल के ऊपर एक खिलाड़ी है। शिखर सामने बल्लेबाजी के लिए तैयार होती है। अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। और ये लीजिए ग्राउंड को क्रॉस कर दिया, अंदर पकड़ दिया और पकड़ लिया। पहला झटका इस वक्त लगता हुआ फारबिसगंज को मिलने वाली एक पहली सफलता पहले ही ओवर में दिला दिया है। नजरिए ने नजारे जिनको मिलने वाली है। और आपको बता दें सेमीफाइनल के हीरो रहे थे मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनके खाते में गया था और पहले ही ओवर में एक सफलता यहाँ पे दिला दी अपनी टीम को। और एक जो टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, उस पे गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में नजरिए ने गेंद अपनी गेंद से एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर नजारे, माफ कीजिएगा, नजारे जो गेंदबाजी करा रहे हैं और पहली सफलता अपनी टीम को दिला दी पहले ही ओवर में। बिना खाता खोले तो शिखर आउट होकर बाहर गए, जबकि नए बल्लेबाज आ रहे बल्लेबाजी के लिए। सचिन आ रहे हैं, नजारे काफी अच्छी गेंद वहां पे खिलाड़ी लगाया था कवर्स के ऊपर, एकदम बिल्कुल बाउंड्री के करीब। किस तरह की कोई गलती नहीं हुई वहां पे, सुरक्षित हाथों में गेंद को कलेक्ट किया था और पहली सफलता यहाँ पे दिला दी। सचिन तैयार होते हुए बाएं हाथ से अगली गेंद के साथ। अच्छी गेंदबाजी, कल के हीरो भी रहे थे। तो सचिन आए हैं बल्लेबाजी करने, टीम की पूरी। तो पहले ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 4 रन। बिना खाता खोले वापस जा चुके हैं शेखर यादव, जिनको रिप्लेस किया गया था आज प्लेइंग 11 से। आज लग रहा है कि अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है प्लेइंग 11 की टीम के लिए। तो इस बल्ले पर टीम के लिए इस विकेट पर अगर आप 150 प्लस रन बनाते हैं तो बहुत ही फाइटिंग स्कोर होगा, क्योंकि आज विकेट जो है गेंदबाजों को बहुत मदद दे रही है। नहीं, उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए भाई। हल और पहले ओवर के खेल के बाद और जितने भी हमारे मीडिया के रवि झा आए हैं गेंदबाजी करने। मंच के ठीक कल का मैच का स्टडी देख सकते हैं, 3 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट लिए थे रवि झा। को सुनिश्चित करें बेहतरीन मुकाबला पहले ओवर के खेल के बाद। स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 4। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद टॉस हार के यहाँ पे बल्लेबाजी करी है सिक्टा की टीम जो यूपी से, जबकि इस वक्त फारबिसगंज की टीम जो बिहार से आखिरी छोर से इस प्रतियोगिता में पहुंची है। ये गेंद अच्छी गेंद को खेला फाइन लेग के क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी मानसिक दबाव में दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज। इस तरह का दबाव इन बल्लेबाजों पर नहीं दिखाई देता है, मगर आज कुछ ऐसा लग रहा है कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए अपने विकेटों का पतन कर रहे हैं। नवी झा जो गेंदबाजी तो शेयर करते रहेगा आप सभी लोग दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। जो मैच को नहीं देख पाएंगे पूरी इनिंग को, वो मैच का आनंद उठा सकते हैं कमेंट्री बॉक्स इंड से गेंदबाजी यूट्यूब पे जाके दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं। जो जिन्होंने पिछले मैच नहीं देखे होंगे डीएसटी के। ये गेंद अच्छी गेंद को खेलने का प्रयास, बैट से लगी, शरीर से लगी और बीच पे ही लुढ़क गई, जोरदार। खींचेगा थोड़ी सी चूक, रवि गेंदबाजी करा रहे हैं सामने। सचिन, रवि झा कमेंट्री बॉक्स इंड से गेंदबाजी करा रहे हैं सामने, तैयार होते हुए। अंपायर का इशारा वाइड। तो 6
6 रन स्कोर हो चुका अच्छा है। गेंदबाजी अभी तक रवि झा जी द्वारा। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ रवि झा। ये गेंद तो खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी था लेकिन उसके पहुंच से काफी दूर, हवा में जरूर रही थी वहां पे गेंद। बॉल आया था गेंदबाज का कैच, लेकिन थोड़ी सी दूर फील्डर के बाईं और तेजी से दौड़ के गेंद को कलेक्ट किया। जब तक गेंद उठाते थ्रो करते एक सिंगल मिलता हुआ, इस एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गया 7। अब इस तरह के किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं आई है। रवि झा साइड को चेंज किया है बाहर के बल्लेबाज में, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इशारा आता हुआ वाइड का, यहाँ पे एक और रन जुड़ेगा। स्कोर पहुंच गया यार एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद, जबकि दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। डीएसटी दया शंकर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया लाइक देने के लिए आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक देने के लिए आप सभी का। क्वालिटी और क्लियरिटी बताते रहिएगा आप सभी लोग। थोड़ा सा कमेंट लेट से देखूंगा, खिलाड़ी के पास इसके लिए माफी चाहूंगा। रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर बोर्ड पे अभी स्कोर रुका हुआ। कमेटी के जिन सदस्यों को पार्किंग की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी गई है, गेंद को खेलने का प्रयास फाइनल के ऊपर से, गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगी, वहां पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। अजीत तिवारी, बोलबम राय जी अपने सदस्य जो आपके साथी हैं उनको लेकर आप लोग पार्किंग की व्यवस्था देखिए। जो मेन रूट है उस पे गाड़ियां ना लगे, रास्ता 4 व्हीलर के लिए क्लियर रहना चाहिए। विधायक जी का जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से वहां गाड़ियां लगने के लिए जगह। 2 ओवर की समाप्ति पे 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे सिक्टा गोरखपुर थोड़ी सी दबाव में दिखाई दे रही है बल्लेबाजी करते हुए। मैं पहले ही बता रहा था पिच रिपोर्ट में आप सभी को कि मैच में गेंदबाजों को बहुत मदद मिलेगी। अभी तो समझिए कि नई गेंदबाजी से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जो कि तेज गेंदबाजी कराते हैं और पुरानी गेंदों से, जिस तरह से तो उसमें और देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं। थोड़ी सी रुक कर बैटिंग करनी होगी सिक्टा गोरखपुर के बल्लेबाजों को। मैच को अगर 150 के पार पहुंचाना है, जैसे बात हो रही थी कप्तान निको यादव, उन्होंने कहा था कि जीत के लिए लमसम हम 180 बनाना चाहेंगे 15 ओवर में। तो एक आध मैच छोड़ दे तो 180 रन अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं बने हैं। गेंदबाजों ने अपने कोटे का एक ही ओवर डाला है और दोनों ही एंड से सुंदर गेंदबाजी अपने कप्तान ने जो फैसले का था उस पर। सभी का स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सरफराज बाहुबली आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फुल टॉस गेंद, और ये देखिए इसका भी लाभ नहीं उठा पाए। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी मैं जैसा कह रहा हूँ कि हल्की सी दबाव में इस समय बल्लेबाजी चल रही है। तो सचिन बहुत बड़े बल्लेबाज है, अगर ये कुछ समय विकेट पे बिताएंगे तो रने बनेंगे। फुल टॉस गेंद है जो नई गेंदों से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और बड़ा मैच है तो प्रेशर होगा। और ये पुल किया है, वहाँ प्लेयर मौजूद है मगर थोड़ी सी बड़े एक मैंने क्लिप डाला था जिसमें विजय साहनी यानी कि विजय गेल ने वहीं पर कैच पकड़ा था एक लाजवाब, ऐसे ही कुछ उठते खिलाड़ी के आउट होने के बाद टॉस हार के यहाँ पे बल्लेबाजी करते तो शेयर करते रहेगा आप सभी लोग दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका प्यार मिलेगा और उतनी ही फेस पे आप सभी के लिए बड़े बड़े मैच देखने को मिलेगा। नजारे ये लीजिए, नजारे को बहुत ही लंबा छक्का, बाउंड्री के ऊपर से एक सुंदर सा क्रिकेट वाला शॉट 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर, और इन 6 रनों के साथ थोड़ी तेजी के साथ यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच गया। तो कुछ इसी तरह की सूझबूझ भरी गेंदबाजी का बल्लेबाजी करनी होगी। जब खराब गेंदें मिले तो अच्छा शॉट लगाएं और बढ़िया गेंदें मिले तो उसका सम्मान दें। प्यार है वो ग्राउंड पर दिखाई देता हुआ बढ़िया, यही ऐसी ही कुछ बातें कर रहा था मैं कि गेंद को देखा, समझा और जाने दिया। नजारे के द्वारा अपनी बल्लेबाजी के विपरीत आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते, और क्रिकेट में इसी तरह की बल्लेबाजी करनी भी चाहिए। अगर आप बड़े मंच पे बड़ा मैच खेल रहे हैं तो इसी तरह से सोच समझ के बल्लेबाजी करनी चाहिए। ये फाइनल का चलता हुआ नजारे अगली गेंद के साथ लेग स्टिक के ऊपर फुल टच खराब गेंद थी मगर थोड़े से प्रयास किया था, हल्के हाथों से आधा बैट चला रवि मिश्रा का शानदार फैसला आता हुआ, दोनों हाथ हवा में, इशारा आता हुआ वाइड का, एक रन यहाँ और मिल जाएंगे सिक्टा की टीम को।
और स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच गया 16। अभी तक एक बाउंड्री आई है छक्के के रूप में जो प्रदीप के द्वारा इसी ओवर में लगाया गया था। बेहतरीन मुकाबला आज दोनों ही टीमें बेहतरीन। 8 टीमों के बीच ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें ये 2 टीमें उन 6 टीमों को बाहर करके आज इस प्रतियोगिता के फाइनल तक के सफर को पूरा किया है। नजारे अगली गेंद के साथ गेंद को खेला, गली के खिलाड़ी ने अपनी बाईं और दौड़ लगा के गेंद को कलेक्ट किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पे स्कोर 16। तीसरे ओवर का खेल जारी है। नजारे गेंदबाजी करा रहे जबकि सामने प्रदीप तैयार होते हुए प्रदीप के लिए नजारे ये गेंद को कट किया है। बहुत ही समझदारी से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप। तो कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी ऐसे मंच पे करनी जरूरत। गेंद को हाथों में उठाया, कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉलिंग है समझ। ओए सर ओवर हो गया ना? ओवर हो गया है, ओवर हो गया, ओवर हो गया, ओवर हो गया भाई। और तीसरे ओवर का खेल पूरा होता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 16। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद टॉस जीत के फारबिसगंज के कप्तान ने जो फैसला किया था, अभी तक के 3 ओवरों के खेल में वो सही साबित होता हुआ। गेंदबाजों ने शानदार काम किया स्ट्राइक पे, दोनों ही गेंदबाजों ने। नजारे और रवि झा ने अभी तक 3 ओवरों का कोटा पूरा किया है फारबिसगंज की तरफ से। चौथा ओवर लेके आ रहे हैं रवि झा। कमेंट्री बॉक्स इंड से चौथे ओवर का खेल आरंभ होने जा रहा है। आइए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं बेहद ही उम्दा आवाज में अपनी प्रतिभा को बिखेरने वाले साथी कमेंटेटर फारूक अहमद जी। शॉट है सचिन का, लाजवाब शॉट। शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर अंपायर की दिशा से गेंद को खेला, गेंद सीधे पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ तेज गति से जा पहुंचा है 20 रन स्कोर बोर्ड पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है और कमेंट्री छोर से रवि झा गेंदबाजी कर रहे हैं। DST स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गोपालगंज जिले के पश्चिमी छोर पे बसा बहरमा बाजार से चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट इस मुकाबले का। अगली गेंद हवा में और विकेट मिलने का चांस है, इशारे का इंतजार। डॉक्टर कमलेश कुशवाहा का हाथ हवा में हिल रहा है और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ दूसरा विकेट सिक्का ने गंवा दिया है 20 रन के कुल योग पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। देर से आए दर्शकों को ये सूचनाएं दे दी जाए कि जब टॉस का सिक्का हवा में फेरा गया तो टॉस का सिक्का गिरा अररिया जिला के कप्तान के पाले में। टॉस जीतने के साथ पहले गेंदबाजी करने का चुनाव किया और उनका जो सिलेक्शन था पहले गेंदबाजी करने का वो सही साबित होता हुआ बहरमा बाजार के DST क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 2 महत्वपूर्ण विकेट बैकआउट में वापस लौट चुके हैं। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रवि झा है गेंदबाज जो कमेंट्री छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत शानदार निर्णय, जितनी तारीफ की जाए रघुवेंद्र की कम है। विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कल शानदार विकेट कीपिंग की थी उन्होंने और जिस तरीके का एक कैच लपकने के लिए आगे बढ़े थे और चोट लगी थी उसके पश्चात उनको जाना हुआ था, लेकिन फिर कोई ज्यादा चोट गहरा नहीं था। आगे आगे रिंकू नए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। रवि झा की गेंद का पहली बार सामना करेंगे। 2 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 20 रन। DST का फाइनल मुकाबला बहरमा बाजार के सरजमीन पे। बड़ा पुरस्कार बुलेट मोटरसाइकिल विजेता टीम को प्रदान किया जाएगा, वहीं उप विजेता टीम को मिलेगा पल्सर। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल पुरस्कार हैं जो विजेता और उप विजेता के अलग अलग खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के अनुकूल प्रदान किए जाएंगे। तैयार गेंदबाज रवि झा, बहुत शानदार गेंद, कोई बहुत बड़ा बॉलिंग मार्ग है नहीं रवि झा का। मात्र 2 से 3 कदम भाग के गेंद को रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार समझ गए बल्लेबाज रिंकू एक रन के लिए गेंद को खेला और सिंगल के साथ अपने खाते का शुरुआत किया रिंकू ने और टीम को पहुंचा दिया 21 रन पे। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और अब सामने स्ट्राइक लेने की तैयारी में बल्लेबाज प्रदीप कुमार।
लेफ्ट आर्म से बल्लेबाजी करते हैं। एक छक्का पिछले ओवर में इनके बल्ले से देखने को मिला था, काफी दूर गेंद गई थी। रवि झा, विविधता परिवर्तन इनकी गेंदबाजी में काफी ज्यादा है। बहुत शानदार गेंद पैर से टकराई। वहां पर एलबीडब्ल्यू का अगर मामला होता तो डॉक्टर कमलेश कुशवाहा से बड़ा करारा सवाल पूछा जाता, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं और पूरी तरह से स्टंप के सामने थे। वहां पर बल्लेबाज प्रदीप तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। रवि झा आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से मुस्कुराते हुए अपने गेंदबाजी मार्ग पे आ रहे हैं। और इस बार खेलना चाहते थे लेकिन भाग्य जब आपके साथ हो, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए बाई का संकेत मिलता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 25 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात ओवर की समाप्ति का इशारा होता हुआ चौथे ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 25, 2 विकेट गंवाने के पश्चात। देर से आए दर्शकों को यह बात बता दी जाए कि जब टॉस की प्रक्रिया हुई तो टॉस का सिक्का गिरा फॉरबिसगंज के कप्तान रघुवेंद्र के पाले में। टॉस जीतने के साथ कल की तरफ फैसला सुनाया कि पहले वो गेंदबाजी करेंगे और अब तक उनकी गेंदबाजी का जो चुनाव था, जो सिलेक्शन था, वो बिल्कुल सही दिशा में मूवमेंट कर रहा है। रिंकू और प्रदीप की जोड़ी इस वक्त सिक्टा की तरफ से बहरवा बाजार के डीएसटी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टॉस गंवा के बल्लेबाजी कर रही है सिक्टा की टीम। गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं सलमान मिर्जा। पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे सलमान मिर्जा। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए सलमान मिर्जा है गेंदबाज। पटकी हुई गेंद थी और पूरा फायदा उठाया रिंकू ने और गेंद को उठा के खेला मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का और रिंकू ने। स्कोर बोर्ड भी तेज गति से गतिशील होता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या सलमान मिर्जा की गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर के करीब गेंद को रखना चाहते थे लेकिन उसको पढ़ लिए। रिंकू लंबाई काफी अच्छा है रिंकू के पास और गेंद को उठा के खेला मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। 31 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रिंकू स्ट्राइक पे, प्रदीप कुमार है नॉन स्ट्राइक की गेंद पे। डीएसटी स्पिरिट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बहरवा बाजार के सरजमी से बड़ा पुरस्कार विजेता और विजेता दोनों टीमों के लिए, साथ साथ आकर्षक ट्रॉफी भी है विजेता और विजेता दोनों टीम के लिए। नजरों से पीछा किया, बल्ला पीछे हटाया, जाने भर दिया विकेटकीपर रघुवेंद्र की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 31 रन थे। 5वें ओवर की गेंदबाजी में टॉस गंवा के बल्लेबाजी कर रही है हाटा सिक्टा की टीम। शेयर करते रहेगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल गेंदबाज तैयार, सलमान मिर्जा की अगली गेंद बल्ले के सहारे गेंद पहुंची जरूर लेकिन फर्स्ट स्लिप पे कोई खिलाड़ी था नहीं। थर्ड स्लिप पे खिलाड़ी तैनात जरूर किया है सलमान मिर्जा ने, लेकिन जब तक वहां पर गेंद पहुंचती एक टप्पा पड़ने के साथ हाथ में आई और कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन के लिए सोचा था लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद पहले प्रयास में गदर हो रही है, इरादे को तब्दील किया। रन संख्या अभी भी 31 रन पे 5वें ओवर की गेंदबाजी में। जफर एंजेड और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज से लाइव प्रसारण इस मुकाबले का। अब जा रहे हैं सिंगल के लिए लेकिन मुश्किल हो सकता है इस तरीके का रन लेना। तुरंत अपने आप को वापस किया रिंकू ने। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 31 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है टीएसटी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला 9वें सत्र का। और आज फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक
माननीय विधायक कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी का आगमन कुछ ही समय पश्चात बहरमा के सरजमी पे होने जा रहा है। अगली गेंद शानदार गेंद और उतना ही शानदार सम्मान दिया गेंद को, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 31 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 15 ओवर के खेल में। पहले ही गेंद पे छक्का खाए थे सलमान मिर्जा, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी, जितनी तारीफ की जाए कम। एक बार गेंद को उठा के खेला और गेंद जाएगी एक बार फिर 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को खेला और दूसरा छक्का इस ओवर का, और इस छक्के के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चली है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 37 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 6ठे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को वापस बुलाया जाता है? पल्सर गाड़ी यूपी 52 AE 4676 गाड़ी का नंबर है। मुख्य गेट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, आपसे आग्रह है कि गाड़ी को पार्किंग में लगा दें। गेंदबाज नवीन कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल के मुकाबले में नवीन कुमार ने अपने पहले ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले थे, जो मुकाबला जुनैद और गोपालगंज के बीच में चल रहा था। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पहली बार नवीन कुमार। कमेंट्री छोर से हल्के हाथों से दिशा दिया। पॉइंट के क्षेत्र में जब तक डीप पॉइंट के खिलाड़ी भाग कर आते गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 38 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। और गेंदबाज परवीन कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस ओवर की अभी डाली गई है। नवीन देर से आए दर्शकों को यह बात बता दी जाए कि जब टॉस की प्रक्रिया हुई तो टॉस का सिक्का फॉरबिसगंज के कप्तान रघुविंदर के पाले में गिरा। टॉस जीतकर आमंत्रित किया सिक्का को बल्लेबाजी करने के लिए, और अब तक का हालात कुछ इस प्रकार है। 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 38 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। रिंकू है स्ट्राइक पे, नवीन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड प्लेसमेंट और प्ले का जो अनुबंध था वो समाप्त हो चला है। नवीन तैयार डॉक्टर कमलेश कुशवाहा को छोड़ने के साथ। हवा में गेंद जरूर है, लेकिन दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के स्टंट के बिल्कुल बगल में गेंद लैंड की। 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। आप फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा। विकेट की अगर बात की जाए तो 2 विकेट गंवाए गए हैं। 39 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नवीन कुमार कल के सफल गेंदबाज रहे, पहले विकेट के तलाश में गेंदबाजी कर रहे हैं। तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन वाइड पार्क से अंदर से होती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर रघुविंदर की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 39 रन स्कोर बोर्ड पे। अब कहाँ गए? पर्याप्त संख्या में दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहरमा बाजार के सरजमी पे चल रहा है DST स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और जफर एंड के फेसबुक पेज से भी हजारों की तादाद में दर्शक जुड़े हुए हैं जो आनंद ले रहे हैं फेसबुक पेज से। रिंकू भाई, रिंकू भैया नीचे रहो, नीचे। हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर थी, लेकिन नजदीक में कोई खिलाड़ी था नहीं। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 39 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पहले इनिंग का खेल देखा जाए स्कोर बोर्ड पे 15 ओवर के खेल में कितने ज्यादा टारगेट सेट कर पाती है सिक्टा की बल्लेबाजी। हवा में गेंद, लेकिन काफी दूर सीधे कमेंट्री बॉक्स में आएगी। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
शानदार छक्का, 17 गेंदों का सामना करके 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे बल्ले हैं से छक्का निकलता हुआ इस प्रदीप वक्त कुमार। प्रदीप के। तो कुछ आज समझदारी बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप। नवीन कुमार की इस गेंद को घुटनों के बल अपने आप को टेकते हुए क्या खूबसूरत छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला प्रदीप कुमार ने, और इस छक्के के साथ उनका व्यक्तिगत रन संख्या जा पहुंचा है 15 रन पे, और टीम का कुल रन संख्या जा पहुंचा है 45 रन। छठे ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट के नुकसान के पश्चात DST स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन समिति के तमाम सदस्यों की तरफ से आप तमाम दर्शकों का फाइनल मुकाबले में अपील किया गया। 18 गेंदों में 15 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। उत्साह ज्यादा, रिंकू यादव विश्वास था नहीं 9 इस गेंदों अपील में में। 14 रन बना के कोई रन बनाने का मौका नहीं, ओवर की समाप्ति का बल्लेबाजी कर संकेत रहे हैं मिलता हुआ। बल्लेबाज। इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। नज़ारे को 1 विकेट मिला है और समय सीमा जो निर्धारित की गई है दोनों कप्तान के लिए 80 मिनट के अंदर 15 ओवर का खेल संपन्न करना है। आपके गेंदबाजों को रघुविंदर जी से आग्रह है कि आप अपने गेंदबाजों को नसीहत दें कि 80 मिनट का जो समय सीमा है उसके अंदर ही आप पहले इनिंग का खेल समाप्त करेंगे। 7वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। नजारे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और आगे कुछ ओवर में क्या होगा परमेंद्र भाई। धन्यवाद फारूक जी। 7वें ओवर का खेल आरंभ हो रहा है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, एक सिंगल के लिए खेला था रिंकू ने। शेयर करते रहेगा आप सभी लोग। एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच गया 46। 2 विकेट के नुकसान पे जल्दी 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन प्रदीप और रिंकू ने पुनः एक बार फिर से फाइनल बल्लेबाजी मैच चल रहा है, 20,000 वो रुपए सेट किया है। एक साझेदारी को निभा रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर इस तरह की साझेदारी निभाते हैं तो एक बड़ा रन देखने को मिल सकता है। इसी बीच नजारा कोटे का तीसरा ओवर लेके आए हैं, खेला है गेंद को कवर्स के ऊपर से, लेकिन नो मैन एरिया में गेंद टप्पा खाई। जब तक कवर्स का खिलाड़ी अपनी बाईं और दौड़ लगा के गेंद को कलेक्ट करता, एक सिंगल पूरा करते दोनों बल्लेबाज। इस एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पे इजाफा होता हुआ, एक रन जुड़ता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच गया 47। 2 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल चल रहा है। फारबिसगंज के द्वारा सुबह टॉस जीता था फारबिसगंज के कप्तान ने। 3 ओवरों के खेल तक ऐसा लग रहा था कि निर्णय उनका सही, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी खराब गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर सही न दिया और गेंद को खेल दिया गली के क्षेत्र से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सिक्टा गोरखपुर की टीम का 51 रन जा चुका है स्कोर। 3 ओवरों के खेल में 50 रन आए हैं। बल्लेबाजी कर रहा है रिंकू यादव। 11 गेंदों में 19 रन बना के बल्लेबाजी कर रहा है रिंकू यादव। 39 गेंदों इस में जोड़ी को 50 कुछ रन देर पूरे रुक कर हुए। खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा मैच को बनाना है। तो खराब गेंद फंस गए, रिंकू यादव फंस गए। खेलने का प्रयास जर किया था, फाइनल के ऊपर से आखिरी छोर में अपने मन को वहां चेंज किया और गेंद का मोटा बाहरी किनारा लेके गेंद वही पिच पे बैक टू द बॉलर कैच कर लिया। नजारे ने किसी तरह की कोई गलती नहीं और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 51 के कुल रन योग पे ये बड़ा विकेट इस वक्त रिंकू का गिरता हुआ सिक्टा के लिए। रिंकू एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी, अपनी बल्लेबाजी से पूर्वांचल में नाम अर्जित कमाया है, लेकिन आज थोड़े मायूस जरूर होंगे और आउट होकर डग आउट में इस वक्त बाहर जाते हुए तीसरा झटका लगता हुआ 51 के योग पे 19 रन बनाया अपनी टीम के लिए। चौथे बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन शुरू से ही प्रदीप जो ओपन करने आए थे अपनी टीम की तरफ से और एक छोर को बखूबी बना के रखा है। 16 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए।
मोहित आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, 5वें नंबर के बल्लेबाज। गोरखपुर के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में शुमार मोहित बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। मोहित पासवान स्ट्राइक लेंगे। 19 गेंदों का सामना किया है, 16 रन बनाए हैं। ओपन करने आए थे, इनिंग की शुरुआत करने आए थे प्रदीप। एक छोर को संभाले रखा है, जबकि मोहित इस वक्त तैयार होते हुए नजारे गेंदबाजी कराएंगे। अब स्टंप के ऊपर ये गेंद जबरदस्त गेंद देखा, परखा और छोड़ दिया जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में किसी तरह का वहां पे शॉट लगाने के मूड में नहीं बल्लेबाज, और सीधे विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। धीरे धीरे गेंद को पहुंचाई जा रही है गेंदबाजी छोर पे नजारे जो गेंदबाजी करा रहे हैं। कोटे का तीसरा ओवर लेके आए अपना, जबकि टीम का ये 7वां ओवर उनके द्वारा फेंका जा रहा है। नजारे बार फिर से दौड़ते हुए मोहित के लिए गेंद, अब स्टंप अपने स्टंप को कलेक्ट किया, छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। और इसी के साथ ये 7वें ओवर का खेल संपन्न होता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर है। थोड़ी सी शुरू से ही सिक्का दबाव में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। 51 रन हो चुका है पहले स्कोर, बल्लेबाजी 3 विकेट के करते हुए नुकसान पे। बेहतरीन नए मुकाबला चलता हुआ गेंदबाज मैदान के नवीन बीचों अपना ओवर बीच। फिर से लेकर आ रहे दर्शकों हैं। की संख्या आप अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा 8 ओवर छोर आना नहीं शेष है, तो जहां यहाँ से दर्शकों लड़के की खेलना भीड़ होगा। आराम से ये खेलिए दर्शकों तो का भी शॉट प्यार बना है देंगे आप लोग। कि विकेट DST नहीं देंगे परिवार तो शॉट बन विगत जाएगा। 9 वर्षों से ये आयोजन और 1 से 51 बना सफलतापूर्वक जब कराने का कार्य कर मैच रहा में है। मजा आएगा, फाइट होगा। और DST का जो ये प्यार दर्शकों के द्वारा दिया जाता है, निश्चित तौर पे आने वाले विगत वर्षों में इससे भी बड़ा आयोजन देखने को मिल सकता है। 7 ओवरों के बाद स्कोर है 51, 3 विकेट के नुकसान पे। आठवां ओवर लेके आ रहे हैं नवीन, दाहिने हाथ के गेंदबाज। एम्पायर को क्रॉस किया, पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए। प्रदीप मोहित भाई, गली के क्षेत्र में खेला। ए मोहित भाई, 30 गज सर्कल पर खड़े नजारे गेंद को कलेक्ट करे, उठाए, थ्रो करे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर बोर्ड पे स्कोर 51। 8वां ओवर प्रगति पे है, गेंदबाजी करा रहे हैं नबी चले, एम्पायर को क्रॉस करेंगे प्रदीप के लिए। पटकी हुई गेंद और बेहतरीन अंदाज में खेला गया ये स्ट्रोक, रिवर्स और 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। और इन 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच गया 57, 3 विकेट के नुकसान पे। जबकि साइड को चेंज कर रहे हैं, अपने छोर को चेंज कर रहे हैं गेंदबाज नबी। काफी दिलचस्प मुकाबला आज ये बुलेट वाला मैच चलता हुआ। कौन होगा विजेता ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही टीमें अपनी अपनी मैच जीत बुलेट के लिए। अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज के शरीर से लगी। पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी, यहाँ ऐसा लग रहा है प्रदीप भाई खुद आउट होने के फिराक में छक्का लगा चुके हैं। जानते हैं उस एंड से रन बनाना, इस विकेट पे थोड़ा फंस रहा है विकेट। तो अब सामने बल्लेबाज राइट हैंड मोहित जैसा बल्लेबाज खड़ा है, तो एक छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं। बल्लेबाजों की अपनी फितरत, अपनी सोच, हम लोग कमेंटेटर कुछ नहीं कह सकते। शानदार अभी तक पास भी जाए तो 3 महत्वपूर्ण विकेट जरूर गिरे हैं। तो शेयर करते रहिएगा दिलशान क्रिकेटर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को, फॉलो और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। कल से आपको मजोलिया प्रीमियम लीग में भी लाइव देखने को मिलेगा बढ़िया गेंद। ये गेंद और इसी तरह की सोच से बल्लेबाजी करनी चाहिए। प्रदीप ने देखा, सोचा, समझा और छोड़ दिया जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में किसी तरह का शॉट लगाने का प्रयास नहीं। एक और डॉट बॉल आती हुई नबी कमेंट्री बॉक्स इंड से गेंदबाजी करा रहे हैं। दाएं हाथ का गेंदबाज बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञाना सर भैया, क्वालिटी बताने के लिए शुक्रिया सर। प्रदीप कल आपके मैच को देख के आनंद आया, मगर रन आपकी टीम ने जाना। ये खराब गेंद और बहुत ही लाजवाब शॉट, बहुत ही लंबा छक्का, कम से कम कोई सी भी बाउंड्री के लिए छक्का है। 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच गया 63। 4 छक्के ज्ञानेश्वर भाई हम लोग के बीच जुड़े हुए हैं, जो कि कल सेमीफाइनल मैच अपना खेला था ज्ञानेश्वर भाई ने। उनकी टीम ने उनको उतना स्कोर नहीं दिया था कि वो डिफेंड कर पाए, फिर भी अंत तक लड़े। एक डिसीजन उनका थोड़ा सा पकड़ के रखा है, एक डिसीजन पूरी टीम को थोड़ा सा परेशानी में डाला और उसके बाद बाहर हुए। खराब गेंदों का इंतजार करते हैं, जब भी खराब गेंदें मिलती है तो शेयर करते रहेगा आप लोग, देश विदेश जहाँ से भी देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्टाइल में अपने अपने तरीके से शेयर करते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आ गई है। 63 रन आ चुके हैं
8वें ओवर का खेल जारी है। गेंदबाज नवीन जी हाँ, सूरज कुमार मिश्रा जी थोड़ी सी दबाव में बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त सिक्टा। ये देखिए, ये भी खराब गेंद थी और मगर ये समझदारी भरी बल्लेबाजी हम कहेंगे। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। खिलाड़ी दौड़ के आते, गेंद को उठाते, एक सिंगल पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में। क्योंकि जब आप एक ओवर में 12 रन बना सकते हैं, पर ओवर में 2 छक्के लगाने की काबिलियत है आप पे, तो खराब गेंदों पे आपको शॉट सिलेक्शन करना सही नहीं होगा। और जानते हैं कि आप पे पूरी टीम डिपेंड करती है। इसके बाद मुलायम का आना बाकी है, परवीन गेल आने बाकी है, जो कि स्ट्रोक ओवर के बल्लेबाज कहे जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे ओवरों में उनको चाहिए रन बनाना। 2 ओवर 8 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 ओवर के मैच में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। 64 स्कोरबोर्ड पे रन है। सलमान मिर्जा महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाई आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, और सलमान मिर्जा का ओवर जितनी जल्दी खत्म होगा उतना ही अच्छा रहेगा नीचे सिक्टा के लिए, ये 3 क्योंकि अभी 2 डेप्टी बल्लेबाज आने बाकी हैं। और झा का भी ओवर खत्म हो चुका है, 2 ओवर्स हो चुके हैं। ये देखिए, कटर गेंद इस तरह से फेंकते हैं कि समझ नहीं आती है। कल नित्या भी कुछ इसी तरह की गेंदों पे अपना कैच देकर पवेलियन वापस चले गए थे। वहाँ पे सलमान मिर्जा का शिकार हुए थे, हाथों से इनके एक्शन को और क्या कहते हैं अंकित कालकी के एक्शन को पढ़ पाना लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ये दोनों गेंदबाज अपनी तरफ से गलती ना करें, एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, बैट का नीचे तो बल्लेबाजी करना इनके खिलाफ आसान नहीं। जब तक बाउंड्री से खड़े खिलाड़ी आते, गेंद को उठाते, दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। और ड्रिंक्स की जो टॉली है हमारे डीएसटी परिवार के जो सही कह रहे हैं हैं भाई। ड्रिंक्स की जो टॉली है उसको आप तैयार रखेंगे जैसे ही ओवर समाप्त हो। और जो सज्जन DSLR कैमरा लेके इस प्रतियोगिता का फोटो शूट कर रहे हैं वो मेन गेट तक पहुंचने का काम करें। सलमान मिर्जा अगली गेंद के साथ, ये गेंद अच्छी गेंद को पुनः लंबा उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन निचले हिस्से बड़े मैच का दबाव कोई भी प्लेयर हो, कैसा ही प्लेयर हो रहता है, नुकसान नहीं। अभी भी बहुत दबाव रहता है, सभी प्लेयरों पे दबाव होगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाली टीम थोड़ा सा चढ़ के खेले। गेंदबाजी करते हुए दबाव कम होता है, बल्लेबाजी करते हुए 13 लोगों के दबाव में खेलना होता है ग्राउंड के अंदर, और कई हजार दर्शकों के दबाव में खेलना होता है। अगली गेंद के साथ ये गेंद खेल दिया, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के पास, जब तक गेंद को उठाए थ्रो कर एक सिंगल पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ रन गति में एक और रन ढूंढता हुआ स्कोर पहुंच गया 66। माफ कीजिएगा 65। 3 विकेट के नुकसान पे और इसी बीच ओवर का खेल चलता हुआ माननीय प्रखंड प्रमुख कटिया आनंद मिश्रा जी का आगमन हुआ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मंच के ऊपर विराजमान ये देखिए, फिर से उसी तरह की गेंद पैरों के पास गेंद गिर रही है, उसको क्रॉस द लाइन मारने जा रहे हैं। इसी गेंद को अगर सामने मिला दे छक्का हो सकता है। बिल्कुल ओवर किस गेंद गिर इस ओवर में देखने को मिल रही है। 2 सिंगल जरूर आए हैं, लेकिन कोई बड़ा बाउंड्री यहाँ इसके बाद हो सकता है कि अगर टीम के कप्तान सोचेंगे तो प्रदीप झा को जरूर लगाएंगे गेंदबाजी के लिए, क्योंकि देख रहे हैं गेंद को अब बल्लेबाजी प्रदीप जिस तरह से कर रहा है, ये देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि अगर सामने अगर आप मिला दें तो बहुत ही लाजवाब छक्का लगाएंगे। 2 गेंदें डॉट हुए हैं और इसी तरह से डॉट हुए हैं। सामने मारने वाली गेंद को क्रॉस द लाइन मारने का, जब आपके पास ताकत है, काबिलियत है सामने मारने की, तो क्रॉस मारता है वो बल्लेबाज जिसके पास ताकत नहीं होती है। इस प्रतियोगिता का जो लाइव देख रहे हैं जबर एंड दिलसान क्रिकेटर के द्वारा ड्रिंक्स की टॉली को मैदान में आप अविलंब पहुंचाने का काम करें। ड्रिंक्स ब्रेक है, आइए स्कोरबोर्ड पे नजर डालते हैं। 2 सलामी बल्लेबाज प्रदीप और शेखर ने सिक्टा की तरफ से इनिंग की शुरुआत की थी। शेखर बिना खाता खोले 2 गेंदों का सामना किया और आउट होकर बाहर चले गए, जबकि सचिन उसके बाद से आउट हुए, अपनी टीम के लिए 6 रन बनाया। प्रदीप और रिंकू दोनों जन आए हैं इस वक्त समझाने के लिए, देख सकते हैं
रिंग चौली मैदान पे आ रही है। 9 ओवरों के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर 71। दर्शक देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा भीड़ है इस महत्वपूर्ण वक्त। विकेट गंवाई है। सचिन ने अपनी टीम के लिए 6 रन बनाया। रिंकू जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपनी टीम के लिए 12 रन बनाए, आउट होकर बाहर गए। जबकि प्रदीप और मोहित धीरे धीरे अपनी टीम को एक सही दिशा, एक सही लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 71 स्कोर बोर्ड पे स्कोर है। 3 विकेट गंवाई है सिक्टा की टीम ने। काफी दिलचस्प मुकाबला। जबकि आप इस प्रतियोगिता जो लाइव देख रहे हैं जफर एनजेड जो आजमगढ़ से चल के हम लोग के बीच उपस्थित है, जबकि दूसरे जो इस प्रतियोगिता का लाइव दिखा रहे हैं तुलसान क्रिकेटर जो सलेमपुर से चल के हम लोग के साथ उपस्थित है। ओवर का खेल दिल का हेलो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला। कौन होगा चमचमाती हुई बुलेट बाइक का विजेता? ये तो मेहरवा बाजार के इस ग्राउंड के ऊपर छुपा हुआ है। कौन उभर के आएगा विजेता के रूप में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों ही टीमें सही रणनीति के साथ अपनी अपनी टीम को विजय श्री दिलाने के लिए एक दूसरे के सामने संघर्ष कर रहे हैं। दोनों ही टीमें शानदार, दोनों ही टीमों में शानदार खिलाड़ी। स्कोर बोर्ड पे इस वक्त स्कोर है 9 ओवरों के खेल के बाद 71, 3 विकेट के नुकसान पे। आइए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं साथी कमेंटेटर फारूक अहमद जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 71 रन है। 3 चोटी के बल्लेबाजों के आउट हो जाने के पश्चात खेल ड्रिंक्स के लिए कुछ समय के लिए रुका हुआ, लेकिन पुनः शुरू होता हुआ डीएसटी एसपीडीजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में उपस्थित हुए माननीय श्री आनंद मिश्रा जी, प्रमुख कटिया। डीएसटी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथ साथ श्री विकास तिवारी जी, उप प्रमुख कटिया। तो बाबू आएंगे गेंदबाजी करने के लिए नया ओवर लेकर बाबू। और आज की इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी माननीय विधायक विधायकों कमेंट में थोड़ी नहीं देख अमरेंद्र पा कुमार रहे पांडे और पप्पू पांडे जी का आगमन नहीं देख पा रहे हैं हम, तो कमेंट कुछ ही समय पश्चात ग्राउंड तक होने वाला है। बुलेट कप रेहान भाई स्वागत है आपका भी। कमलेश सिंह भाई आपका बाबू स्वागत है। संजीव यादव आपका भी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने होंगे बल्लेबाज सभी लोग तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। मोहित कुमार नॉन स्टैंडिंग एंड पे खड़े हैं। प्रदीप सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे। प्रदीप बल्लेबाजी करने के लिए और अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। 36 रन का व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्टैंडिंग एंड पे। बहुत शानदार गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा कांटा बदलती हुई, बल्ले को छोड़ती हुई, चीरती हुई निकली विकेटकीपर रघुवेंद्र की दिशा में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 71 रन। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें गेंदबाज के तौर पे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाबू की अगली गेंद बहुत शानदार तेज स्ट्रोक, लेकिन सीधे कवर के क्षेत्र में बचाव काफी शानदार किया गया। अन्यथा जितना तगड़ा खेला था गेंद पलट झपकते निकल जाती बाउंड्री लाइन से बाहर। विकेट निकल सकता है। रन संख्या भी 71 रन थे। 10वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 15 ओवर के खेल में सिक्का की टीम टॉस गंवा के पहले बल्लेबाजी कर रही है। हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन नो मैन एरिया से होती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। थर्ड मैन के क्षेत्र से शानदार चौका और रवि मिश्रा का अद्भुत अंदाज में इशारा आ रहा है इस चौके के लिए। इस चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 75 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात बाबू चले। बहुत शानदार लाजवाब प्रयास यहां पर, जितनी तारीफ की जाए कम। अपने आप को हवा में टांग दिया
लेकिन फिर भी उनके हाथ से टकराने के पश्चात गेंद जमीन को छू गई। चीमनदान मिलता हुआ निश्चित तौर पर बल्लेबाज के लिए। प्रदीप अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। 36 रन का व्यक्तिगत रन संख्या प्रदीप का, 75 रन टीम का कुल रन संख्या है 76। मोहित भाई टीम का कुल रन संख्या 10वें ओवर की गेंदबाजी में। तो क्या 150 रन बना पाएगी सिकटा गोरखपुर की टीम? गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। तैयार गेंदबाजी करने के लिए सामने है बल्लेबाज प्रदीप। 36 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। काफी ऊंचा और दूरी भी है, जाएगी गेंद, लेकिन प्रयास काफी शानदार वहां पे, एकदम जजमेंट काफी शानदार रहा खिलाड़ी का। और इस तरह से विजय गेल वहां पे मौजूद थे, क्या गजब का अनुमान। और इस तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर प्रदीप 36 रन की शानदार पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं। बाबू को मिलने वाली पहली कामयाबी, प्रदीप का विकेट उन्होंने लिया और प्रदीप वापस लौट रहे हैं 36 रन की एक शानदार पारी खेलने के पश्चात। डीएसटी एसवीएससी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हरविसगंज बनाम हाटा सिकटा के बीच में चल रहा है। टॉस गंवा के हाटा सिकटा की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। 10वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 76 रन है स्कोरबोर्ड पे कुल रन संख्या। तो अधिक 10वें ओवर की गेंदबाजी में 5वें गेंदबाज के तौर पे बाबू आए गेंदबाजी करने के लिए। प्रदीप जो पहले बल्लेबाज के तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उनको पवेलियन का राह दिखाया। 30 गेंदों का सामना करने के पश्चात 36 रन की शानदार पारी खेलकर वापस लौट चुके हैं प्रदीप कुमार। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रवीण गेल नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म से बल्लेबाजी करने के लिए और बेहतरीन अद्भुत बल्लेबाजी करने के लिए इनको जाना जाता है। तैयार, हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन रन के लिए जाएंगे नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 76 रन। 10वें ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 76 रन। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात डीएसटी एसवीएससी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बहरवा की सरजमीन पे। आज के मुख्य अतिथि इस फाइनल मुकाबले के माननीय विधायक कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी का आगमन। उनके गाड़ियों का हसीन काफला अभी कुछ ही समय पश्चात बहरवा के सरजमीन पे पहुंचने वाला है। मुख्य अतिथि हैं आज के फाइनल मुकाबले में माननीय विधायक कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी। 11वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और दूर वाले छोर से रघुवेंद्र की इस गेंदबाज को आजमा रहे हैं। रवि झा कमेटी के सदस्य मुख्य अतिथि को रिसीव करेंगे। 2 ओवर। नवीन झा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नवीन झा और खूबसूरत तरीके से गेंद को अपर कट के अंदाज में खेला। गेंद गई सीधे पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 80 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 11वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। बहरवा बाजार के सरजमीन पे डीएसटी एसवीएससी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। जो टीम जीतेगी उसे बुलेट प्रदान किया जाएगा, जो टीम उप विजेता बनेगी उसे पल्सर और साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल पुरस्कार विजेता और उप विजेता दोनों टीमों के लिए। रवि झा गेंदबाज 11वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रवि झा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार अद्भुत छक्का बॉलर के सर के ऊपर से और इस छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 86 रन पे जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 86 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। एक खेला गलत लगा लेते हम तुरंत। मोहित कुमार के बल्ले से ये शानदार छक्का निकला है और ये शानदार और खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या
86 रनों पे जा पहुंचा है। गेंदबाज रवि झा तैयार गेंदबाजी करने के लिए। यहां से कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यही होनी चाहिए कि गियर बदल दिया जाए, टॉप गियर में दोनों बल्लेबाज खेलें, स्कोर बोर्ड पे एक बढ़िया लक्ष्य दिया जाए। सामने ये लीजिए, खराब टकराई जरूर वहां पे, गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक रघुविंदर से और गेंद निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 90 रन स्कोर बोर्ड पे। 11वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 90 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 4 चोटी के बल्लेबाजों के आउट हो जाने के पश्चात। रवि झा गेंदबाजी कर रहे हैं। एक छक्का और एक चौका उनके इस ओवर में आ चुका है। मोहित तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। खेलना चाहते थे, हलचल हो रही है रवि मिश्रा की, तो संकेत मिलने वाला है वाइड का। एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 91 रन। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 11वें ओवर की गेंदबाजी में रवि झा है गेंदबाज दूर वाले छोर से। इशारे का एक बार और इंतजार है, फिर से चहलकदमी रवि मिश्रा की, वाइड का संकेत मिलेगा। एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 92 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 11वें ओवर की गेंदबाजी में बहरवा बाजार के सरजमीन पे चल रहा है DST स्पिरिट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फॉरबिसगंज और हाटा सिक्टा के बीच में, जिसमें टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रही है फॉरबिसगंज की टीम, टॉस गंवा के बल्लेबाजी कर रही है हाटा सिक्टा। 11वें ओवर की गेंदबाजी बड़ा ओवर होना चाहिए। ये लीजिए, बहुत शानदार खेला है, पटकने का प्रयास और पूरा नसीहत दिया गेंद को 6 रन के लिए पॉइंट बाउंड्री के ऊपर। शानदार छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या भी छलांग मारता हुआ 98 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात मोहित ने इस ओवर में पूरा चांस लिया है और जहां भी मौका मिला है दिल खोल के स्ट्रोक खेला है। ये बढ़िया गेंद और अच्छा लेफ्ट किया। अगली गेंद और सीधे पहुंची विकेट कीपर की दिशा में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 98 रन। अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ रवि झा का। पूरा हमला बोला है मोहित ने। अगली गेंद सम्मान दिया इस गेंद को, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 98वें ओवर की समाप्ति का संकेत रवि मिश्रा का। इस तरह से 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। दर्शक देख सकते हैं, बहुत दूर दूर से दर्शक इस मैच को देखने 98 आए हैं। रन। इंसान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिएगा। 98 रन स्कोर हो चुका है। तो 11 ओवर की समाप्ति पर 98 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ से वर्तमान ये बल्लेबाजी पंचायत सदस्य माननीय श्री राजन शुक्ला जी का आगमन हुआ। DST परिवार आपका हार्दिक स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन करता है। मंच के ऊपर विराजमान हो रहे हैं माननीय श्री राजन शुक्ला जी। स्ट्राइक चेंज किया गया है। सलमान मिर्जा देख सकते हैं इसमें 12वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। सलमान मिर्जा का स्ट्राइक चेंज कर दिया गया है। सलमान मिर्जा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने होंगे स्ट्राइक पे परवीन गेल। परवीन गेल पिछले ओवर में काफी अच्छा रन बटोरा बल्लेबाज मोहित ने। सलमान मिर्जा चले, टकराई शरीर से गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। तेज दौड़ विकेट के पीछे से रघुवेंद्र का। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 12वें ओवर की गेंदबाजी में 98 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 4 चोटी के बल्लेबाजों के आउट हो जाने के पश्चात कोशिश अब बल्लेबाजों की यही होगी कि यहां से तेज गति से स्कोर बोर्ड को गतिशील रखा जाए और गेंद कहीं भी पड़े बराबर हमला गेंद के ऊपर बोला जाए। ये लीजिए, एक गेंद का छक्का, बड़ा दूर लंबी यात्रा पे गेंद को भेजा है। 6 रन के लिए शानदार छक्का और इस छक्के के साथ रनों का सैकड़ा पूरा होता हुआ हाटा सिक्टा का कुल रन संख्या जा पहुंचा है 104 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के साथ। 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सलमान मिर्जा है गेंदबाज, सामने है बल्लेबाजी करने के लिए तैयार परवीन गेल। 6 रनों के साथ अपने खाते की शुरुआत की है परवीन गेल ने। देर आयत दुरुस्त आयत, काफी समय बाद खाता खोला है, लेकिन व्यापार थोक भाव में किया है रनों का। शानदार छक्के के साथ रन संख्या 104 के पार और परवीन गेल ने अपने खाते की शुरुआत की है इस छक्के के साथ।
रघुवेंद्र लगातार चहलकदमी करते हुए नसीहत अपने खिलाड़ी और गेंदबाज सबको सौंप रहे हैं। तो शेयर करते रहे, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। आप दर्शकों की तादाद फॉलो जरूर कीजिएगा दिलशान, हजारों हजार की तादाद में से आप मैच देंगे। 5000 से ज्यादा दर्शक ऑन ग्राउंड मुकाबला देख रहे हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग दिलशान क्रिकेटर और जफर एनजेड के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। वाइड का इशारा 30,000 के करीब लोग पैनी नजर बनाए हुए हैं डीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। गेंदबाज सलमान मिर्जा चले, बहुत शानदार ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के पश्चात और बाहर निकलती हुई, लेकिन इतने ज्यादा बाहर नहीं कि डॉक्टर कमलेश कुशवाहा को हाथ फैलाना पड़े। हाथ में थी गेंद और सीधे गई विकेट कीपर रघुवेंद्र की दिशा में। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 105 रन स्कोर बोर्ड पे। टप्पा पड़ने के पश्चात चांस था बड़े स्ट्रोक खेलने का, लेकिन चूंकि वहां पे जिस अनुमान के लिए बल्ला घुमाया था उससे ज्यादा गेंद ऊपर उठी और गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई सीधे गई विकेट कीपर की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। शेयर करते रहेगा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। 105 रन स्कोर हो चुका है। परवीन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे सलमान मिर्जा का। शानदार एक बार फिर बढ़िया गेंद, बहुत शानदार, जितनी तारीफ की जाए कुछ इसी तरह सलमान मिर्जा की दम छक्का जरूर पड़ा था प्रदीप, लेकिन उसके बाद गेंद को परेशान किया है अपनी घूमती गेंदों से। और वही काम टप्पा पड़ने के पश्चात गेंद जिस तरीके से बाहर निकल रही है, अंदर की तरफ आ रही है, और जो विविधता है, वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में, परिवर्तन के तौर पर जो गेंदबाजी करते हैं वो खासा मुश्किलात पैदा करती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और ये देखिए उसी एक्शन से बढ़िया गेंद, एक बार फिर से बाहर रखी इस गेंद को, बल्ले से खेला जरूर, लेकिन एक रन के लिए आसानी के साथ जाएंगे और दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं हल्की सी मिसफील्ड अंशु मिश्रा के द्वारा। इसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील किया। 107 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 4 विकेट गंवाए जा चुके हैं। 107 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। मंच के ऊपर विराजमान माननीय श्री आनंद मिश्रा जी, प्रखंड प्रमुख कटिया श्री विकास तिवारी जी, उप प्रमुख कटिया श्री राजन शुक्ला जी, जिला पंचायत सदस्य, साथ साथ मंच के ऊपर विराजमान अपने तमाम मेहमान का, तमाम अतिथियों का, अपने अभिभावक का डीएसटी परिवार की तरफ से आपका बहरमा के सरजमी पे खैर मकदम, आपका हार्दिक स्वागत, दंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी अभी कुछ ही समय पश्चात माननीय विधायक कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी का आगमन आज के इस फाइनल मुकाबले के लिए कुछ ही समय पश्चात होने वाला है। इसके साथ और बहुत सारे अतिथियों का आगमन आज के फाइनल मुकाबले के लिए धीरे धीरे उनका आगमन फाइनल मुकाबले तक और पुरस्कार वितरण समारोह तक लगभग सभी अतिथियों का आगमन जिनको निमंत्रण डीएसटी परिवार ने सौंपा है, सबकी उपस्थिति होने वाली है। रन के लिए जा रहे थे और अब जाएंगे कि नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन रन के लिए जाएंगे नहीं। रन संख्या अभी भी 107 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 4 विकेट के नुकसान के पश्चात कोशिश यहां से लगातार दोनों बल्लेबाजों की कि तेज गति से थोड़ा हाथ दिखाया जाए, स्कोर बोर्ड को और तेज गति से अग्रसर किया जाए, लेकिन कहां तक सफल होते हैं। घूमती हुई गेंदबाजी चल रही है। फरबिसगंज के गेंदबाजों की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज बाबू दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। 13वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए मोहित कुमार 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहित बल्ला चलाया जरूर, लेकिन टप्पा पड़ने के पश्चात जो घुमाव है गेंद में उससे मात खा गए और बाकी का काम विकेट के पीछे रघुवेंद्र ने पूरा किया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 107 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात ये तो मौका दे दिया आपने और उसको कबूल किया बल्लेबाज ने। 6 रन के लिए गेंद को भेजा मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 113 रन स्कोर बोर्ड पे। रवि मिश्रा का इशारा ग्राउंड से किया जा रहा है।
113 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 13वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। दो नॉट आउट बल्लेबाज प्रवीण गेल और मोहित कुमार स्ट्राइक पे मोहित हैं 26 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। एक बार फिर से बल्ला काफी तेज गति से घुमाया जरूर, लेकिन सीधे टीम में खिलाड़ी के पास जाएगी। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक गेंद को उठाया जाता है 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 114 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात देर से आए दर्शकों को ये सूचनाएं दे दी जाए कि जब टॉस का सिक्का हवा में फेरा गया तो टॉस का सिक्का गिरा फारबिसगंज के कप्तान के पाले में। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का चुनाव किया। पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस गंवा के हाटा सिक्का की टीम। 13वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 114 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। अगली गेंद को खेला जरूर, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद जाएगी। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से दोनों खिलाड़ी भागकर जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल के बदौलत स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 115 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात की जाए तो 4 विकेट के नुकसान के पश्चात एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन इसको थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है सिक्का के दृष्टिकोण से, और कोशिश होगी फारबिसगंज के गेंदबाजों को कि जितना कम से कम रन संख्या पे रोका जाए सिक्का के बल्लेबाजों को आज के मुकाबले के लिए। 115 स्कोर हो चुका है। 2 ओवर में क्या 150 का आंकड़ा छू पाएगी? कमेंट करके फटाफट बताइए आप सभी लोग। तैयार बाबू, बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 13 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 115 रन, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। और आने वाले चंद ओवर में क्या होगा, परमित्र भाई को आवाज दे रहा हूं इन 4 पंक्तियों के साथ। दर्शकों के लिए समर्पित ये 4 पंक्तियां कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न ही मुस्लिम मुझे इंसान लिख देना। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और नहीं मुस्लिम मुझे इंसान लिख देना। है लिखने वालों बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। परमेंद्र भाई धन्यवाद। तो 13 ओवर के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 115, 4 विकेट के नुकसान पे। मोहित भाई नीचे होइए। 12 गेंदों में कितने और रन जोड़ेगी सिक्का की टीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच नवी अब स्टंप के ऊपर और बाहर की तरफ जाते मोहित भाई, इशारा डॉक्टर कमलेश कुशवाहा का व्हाइट के रूप में, और इस व्हाइट के साथ एक और रन जुड़ जाएगा यहाँ पे सिक्का के खाते में, और सिक्का का स्कोर हो जाएगा 116, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 12 गेंदों का खेल सुरक्षित है। आने वाले इस 12 गेंदों में कितने और रन जोड़ेगी सिक्का की टीम, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर विकेट की बात की जाए तो 6 महत्वपूर्ण विकेट अभी भी सुरक्षित है सिक्का के पास। दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे बड़े बड़े स्ट्रोक लगा के रन गति को थोड़ी सी तेज करने की कोशिश करेंगे। क्या 150 का स्कोर हो पाएगी गोरखपुर सिक्का की टीम? अभी भी सिक्का के पास है। इसी बीच नवी राउंड द विकेट, दाएं हाथ विकेट पर बहुत ही तेज शॉट और जज कर पाना मुश्किल हुआ। वहाँ पे गेंद बहुत तेज गई थी, बहुत ही तगड़ा शॉट, पकड़ी नहीं गई और गेंद बाहर गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ स्कोर पहुंच गया 120, 4 विकेट के नुकसान पे। काफी दिलचस्प मुकाबला, दोनों ही टीमें चमचमाती हुई बुलेट के लिए आमने सामने हैं। दोनों ही टीम के कप्तान अपने अपने रणनीति पर कायम और अपने अपने खिलाड़ियों को अपनी रणनीति के हिसाब से मैच में आजमा रहे हैं। राघवेंद्र जो कप्तान है फारबिसगंज का, विकेट कीपिंग की भूमिका में विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। शानदार काम किया है फारबिसगंज के लिए। 120 स्कोर हो चुका है, अभी 13 गेंदें आनी शेष हैं। दोनों ही टीमें अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन के अनुरूप ग्राउंड के ऊपर अपने अपने खेल के प्रदर्शन को दिखा रही है। और ग्राउंड में जो दर्शकों की संख्या है वो आपसे बयान क्या करना, ये प्यार है दर्शकों का जो डीएसटी परिवार इतने अच्छे आयोजन को कराती है। नवी तैयार होते हैं, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रवीण गेल के लगभग 150 मीटर ऊपर
ऊपर लंबा मिड विकेट के ऊपर से ये मेरे मुंह छक्का, से क्या निकलेगा, 150 मीटर का छक्का को स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया 126। बेहतरीन बल्लेबाजी प्रवीण गेल अपनी बल्लेबाजी से नाम कमाया है पूर्वांचल में। बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में अपने प्रदर्शन को दिखाने का काम करते हैं और गियर को चेंज कर दिया, छक्का लगाया और इन छक्के के साथ स्कोरबोर्ड पे स्कोर पहुंच गया 126, 4 विकेट के नुकसान पे। भीज गया यार, फाइनल मुकाबला चलता हुआ अरे भीज गया। बतौर मुख्य अतिथि क्षत्रिय विधायक माननीय श्री अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी कुछ ही पलों में हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। आज बतौर मुख्य अतिथि हम लोग के बीच कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे। पूरी आयोजन समिति की तरफ से मंच पर शेयर जरूर करते रहिए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। और ये खराब गेंद थी, मैं बहुत तेज बल्ला चलाया था और ये विकेट गलत समय पे परवीन गेल का विकेट जाता हुआ, खतरा होता हुआ यहाँ पे एक और झटका लगता हुआ 5वें विकेट का पतन होता हुआ 126 के कुल रन योग पे। बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी दिलचस्प मुकाबला, बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। दोनों ही टीमें चाहेंगी कि इस मैच में 100 जिन्हें आ रहे हैं बल्लेबाजी करने मैच को जीते और चमचमाती हुई बुलेट अपने कब्जे में करे और इस चमचमाती हुई विजेता ट्रॉफी पे अपने हाथ को साफ करे। बेहद ही उम्दा प्रदर्शन दोनों ही टीमों का, काफी बेहतरीन मुकाबला। डीएसटी दया शंकर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 9 का ये आखिरी दिवसीय खेल चलता हुआ। बहस क्यों कर रहा था? तो विनय यादव का नाम आज 12 नंबर पे दिया गया है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करते हुए इस वक्त मुकाबला फाइनल का मुकाबला थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है इस वक्त। तो शेयर करते रहिए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर जगह दे दे दर्शक बंधु, वोटिंग ना करे, जगह दे दे, खिलाड़ी खेल में किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो, जगह दे दे उनको निकलने के लिए। इनको भी हम भैरवनाथ के नाम से जानते बहुत ही हैं। ज्यादा भीड़ इस वक्त, इतनी निश्चित भीड़, तौर पे आप लोग सम्मान करें। बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ। फारूक अहमद इस वक्त उपलब्ध है कमेंटेटर, जो कि ऊपर से उपलब्ध है, और गुप्ता जी जो कि यहीं के लोकल कमेंटेटर है। और कुछ बात करते हुए एम्पायर्स खिलाड़ियों से। अभी तक के निर्धारित 15 ओवरों के खेल में 13.3 ओवरों का खेल हो चुका है। स्कोरबोर्ड पे स्कोर 126, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 9 गेंदों का खेल सुरक्षित है। आने वाले इन 9 गेंदों में कितने और रन जोड़ेगी सिक्टा की टीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, काफी बेहतरीन मैच आज दोनों ही बड़ी टीमों के बीच। फारबिसगंज जो अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, बिहार के आखिरी छोर से चल के इस प्रतियोगिता में भाग ली और पहले ही दिन से खेल पे 100% देने का काम किया और फाइनल तक के सफर को पूरा किया। मुलायम होंगे स्ट्राइक पे। 9 गेंदों का खेल जो है शेष रह गया है। तो विनय यादव का नाम
12वें नंबर पे था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हुई थी। टीम मैनेजमेंट का आज नाम देने में थोड़ी सी लंच की व्यवस्था दोनों टीमों के लिए अनन्या स्वीट्स गौरा जिसके प्रोपराइटर पप्पू मदेसिया, नंदे स्वीट्स, काजल स्वीट्स बहरवा बाजार की तरफ से रखा गया है। आपका मैं आभारी रहूंगा। नवी तैयार होते हुए एक विकेट अर्जित किया इस ओवर में अगली गेंद के साथ। ये गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पे, जब तक गेंद को उठाए थ्रो करे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका अपने छोर को बदलने के लिए एक रन जुड़ता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गया 127। मुलायम एक सिंगल के साथ अपना खाता खोले हैं। देर से आए हुए दर्शकों को बता दें, सुबह जब टॉस हुआ था, टॉस हुआ चांदी के सिक्के से और टॉस गया था फारबिसगंज के कप्तान राघवेंद्र के कब्जे में। उन्होंने पहले नहीं सर, ऐसा कोई कमेंट नहीं कीजिए मंजीत कुमार चंद्रा जी। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया सिक्का की टीम, साइड को चेंज किया। नवी ये गेंद अब स्टंप के ऊपर जोरदार खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से लाख शेख जी कह रहे हैं मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। तो जी हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नुकसान नहीं। इसी तरह का विवाद सुलझाने के लिए मैनेजमेंट इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहा है, तो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, तो 142 का स्कोर बता रहे हैं इस वक्त। अपना 100% देती हुई मैदान के ऊपर अगली गेंद के साथ नवी राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, रोक नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पे छापा होता हुआ स्कोर पहुंच गया 131। ओवर समाप्त होता हुआ 14 ओवरों के खेल के बाद स्कोर 131। 5 विकेट के नुकसान पे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी नहीं है प्लेइंग 11 में भाई। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के द्वारा। 8 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगर अब क्या कहा जा सकता उन है, 8 तो टीमों आपका के टीम बीच से ये 2 टीमें अपने अपने मैच को जीत के मुसाफिर खान जी कह रहे हैं 145 रन स्कोर बने, 131 बना, यानी कि 14 रन इस ओवर में आने चाहिए मुसाफिर खान की जगह। बुलेट वाले मैच में कोई नहीं मंजीत कुमार चंद्रा जी, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको हम जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बहरवा फील्ड में मैच हो रहा है। बहरवा पंचदेवरी से 3 किलोमीटर के आसपास का 7 ओवर में 51 रन का सिक्का का 3 विकेट गंवाई थी, जबकि अभी लाइव जो स्कोरिंग है ये गेंद लेग स्टिक के ऊपर निश्चित तौर पे इशारा आएगा वाइड का आता हुआ, एक और रन जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 14 ओवरों का खेल हुआ है और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 7 ओवर के खेल के बाद सिक्का का स्कोर था 51, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। लेकिन अभी जो स्कोर है 132 14 ओवरों के खेल के बाद 132 हो चुका है स्कोर, 14 ओवर प्रगति पे है और ये 4 होंगे। जरूरी सूचना तमाम दर्शकों के लिए, पहले इनिंग के समाप्ति के पश्चात दर्शक बंधुओं से आग्रह है कि आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे। इस इनिंग में फटाफट जुड़िएगा। और कमेटी के तमाम सदस्यों से आग्रह है कि अपने आप को ग्राउंड के चारों दिशा में फैला लें। दर्शकों से विनम्र आग्रह है, मुकाबला आपका है, आपने अपनी उपस्थिति के बदौलत इस टूर्नामेंट को शानदार यादगार बनाया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं, जो आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले इनिंग के समाप्ति के पश्चात ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे। अगली गीत के साथ तैयार होते हुए बाएं हाथ से राउंड द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अनपढ़े अंदाज में खेलने का प्रयास। गेंद उनके शरीर से लगी, लेग बाई का इशारा आता हुआ, लेकिन जैसे भी चाहिए रन चाहिए सिक्का को, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच गया 134। बची हैं 4। क्या मुलायम नुकसान पे कमाल करेंगे, जिनका नाम भी मुलायम है। 2 गेंदें आई हैं इस ओवर के लिए कमेंट आते हैं मुलायम के लिए, बहुत से फैन फॉलोइंग है मुलायम की। अगली गेंद के साथ तो बाबू की गेंदों का सामना करेंगे और नो बॉल का इशारा आता हुआ। कुछ गलतियां कर रहे हैं बल्लेबाज और नो बॉल आ रही है। फाइनल मैच का पहला ब्रेक आएगा सिक्का के लिए। इस हिट पर कितने रन जोड़ेगी सिक्का की बल्लेबाजी क्रम, ये तो वक्त बताएगा। अमृत हो नो सकता बॉल है। के साथ ही एक और कमेटी के जो सदस्य हैं आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आग्रह है कि एक एक करके आप छूटते जाएं पीछे। एकत्रित अंदाज में आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और जैसे आप ही जहां से मुलायम गुजर रहे हैं, खड़े खेल रहे हैं, 20 से 25 गेंदबाज को आप कदम देख एक-एक सकते हैं, व्यक्ति को छोड़ वाइड दें। लाइन कटर घूमती हुई गेंद फेंक रहे हैं, वाइड लाइन पे टिप के फेंक रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चढ़ के बल्लेबाजी करनी होगी। ये लीजिए
ऐसा ही कह रहा था कि अमृत की साबित होगा। बढ़िया छक्का आता हुआ और स्कोरबोर्ड पे स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया। तो सपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि दर्शकों के लिए जरूरी सूचना, पहले इनिंग का समाप्ति होने वाली है, इसलिए आप समाप्ति से भाई ने कमेंट किया 145 रन स्कोर होगा, उनका कमेंट लमसम सही होता है। और जो कमेटी के सदस्य ग्राउंड में अभी 3 गेंदें आनी शेष है, यहाँ से अगर 12 रन बनाती है तो 50 के आसपास पहुंच जाएगी। ये शॉट कवर्स में खेला हुआ प्लेयर वहाँ मौजूद। एक सिंगल के लिए, एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गया 142। 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी इनिंग की 2 गेंदें सुरक्षित है सिक्का के पास। क्या सिक्का 150 के लक्ष्य को पूरा करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर नजर डाले तो निश्चित तौर पे एक फाइट वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है दूसरे इनिंग में। बेहतरीन अंदाज में दोनों ही टीमों ने आज अपने अपने खेल का प्रदर्शन दिखाया है मैदान के बीचों बीच। बाबू एक बार फिर से दौड़ते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन आपके क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पे इजाफा होता हुआ स्कोर 40 रन बनाए खेल रहा है। तो मोहित को खिलाना के नुकसान के बाद आज इनिंग की सिक्का के लिए आखिरी गेंद के बहुत साथ ही अब तैयार होंगे बाबू। किफायती कहा जाएगा। 40 रन की बल्लेबाजी की है मात्र 25 गेंदों में मोहित ने। यही कहते हैं बड़े मैच का बड़ा आखिरी प्लेयर। गेंद के साथ बाबू दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अब स्टंप के ऊपर पूरी तरह से चूक गए। ओवर समाप्त होता हुआ और 15 ओवरों के खेल के बाद सिक्का 148 बनाई है, लक्ष्य 15 दिया ओवर में है 148 रन फारबिसगंज को 149 का। आइए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं फारूक अहमद को। जो दर्शक इधर उधर चलकल्ली कर रहे हैं, आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे, आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे और जहां है आप बैठे रहें या अपने पीछे से होकर जहां भी आपको जाना है लंच के लिए आप जा सकते हैं। ग्राउंड में आप प्रवेश नहीं करेंगे। चंद मिनटों के अंतराल के पश्चात दूसरी इनिंग का खेल शुरू होगा। दर्शकों की भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ही दमदार रूप से भीड़ है। तो आप लोग फिर से जुड़िए बड़े मैच में, बड़े हेलो, मंच के ऊपर विराजमान तमाम गणमान्य व्यक्तियों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि अब ग्राउंड में प्रवेश किया जाए। माननीय प्रखंड प्रमुख कटिया श्री आनंद मिश्रा जी, माननीय उप प्रमुख कटिया श्री विकास तिवारी जी और जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री राजन शुक्ला जी और जो भी आज डीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी भिड़न फाइनल मुकाबले में जिन मेहमानों की उपस्थिति मंच के ऊपर हुई है,